जय हिंद। मैं आज आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10वां का एक रिवीजन क्लास होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हम प्रकाश का परावर्तन चैप्टर करा दिए हैं, उसको भी अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन जानने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में, यानी बिल्कुल सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, प्रकाश कहीं भी टेढ़ा होते हुए नहीं जाता है, प्रकाश बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि हवा से, इधर मान लीजिए क्या ये हवा है, हवा से जैसे ही पानी में जाएगा ना, तो पानी में उसको सीधे चलना चाहिए था। प्रकाश तो हमेशा सीधे चलना चलता है, उसको सीधे चलना चाहिए था, मगर वो सीधा नहीं चलेगा। एक माध्यम से, यानी हवा से अगर पानी के में जाएगा ना, तो पानी में थोड़ा सा क्या होगा, प्रकाश थोड़ा झुक जाएगा, यानी प्रकाश क्या होगा, थोड़ा झुक जाएगा, यानी तिरछा हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या नहीं तो जब प्रकाश को किसी पानी से हवा की तरफ भेज देंगे ना, तो वो झुकेगा। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है पानी वाला माध्यम, ये हम बना दिए समझने के लिए। क्या है? पानी। इसको सघन माध्यम बोलते हैं। पानी हो या कांच हो, इस सबको सघन माध्यम बोलेंगे, और अगर हवा हो तो उसको विरल माध्यम बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए सूरज है, इधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, और प्रकाश को क्या सीधे ना चलना चाहिए था, प्रकाश को तो सीधे चलना चाहिए था। मगर देखिए, जैसे ही पानी में आया, पानी में आने के बाद क्या हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया। देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा क्या हो गया, तिरछा हो गया। ये तिरछा हो जो हुआ ना, ये थोड़ा सा जो टेढ़ा जो हो गया, इसी घटनाओं को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब और भी कुछ समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हम अभी विरल माध्यम से प्रकाश दिए, यानी हवा के तरफ से प्रकाश दिए, तो ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए उसी चीज़ को हम अगर एक सघन माध्यम से, पानी इधर देखिए, मान लीजिए क्या इधर पानी है, पानी वाले माध्यम से हवा वाले माध्यम में देंगे तो क्या होगा, पानी से ये देखिए प्रकाश यहाँ से दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से दे रहे हैं, पानी के अंदर से जाकर टॉर्च मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर प्रकाश देंगे तो इसको किधर सीधे नहीं चलना चाहिए था। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया कि ना हो गया। इसी प्रकाश के मतलब दूसरे माध्यम में टेढ़ा होने, तिरछा होने के गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो और चीज़ इसमें समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? देखिए, जब प्रकाश को हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में दे रहे हैं, विरल माध्यम से बोले तो हवा वाला माध्यम से पानी की तरफ जब प्रकाश को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, देखिए जब विरल माध्यम से दे रहे हैं हवा की तरफ, तो देख रहे हैं ये क्या अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब की ओर झुक गया ना, झुक गया, इधर झुक गया है प्रकाश, क्या हो गया, इधर की ओर झुक गया, इसको जाना चाहिए था इधर की ओर झुक गया। यानी जब भी प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालेंगे तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जाना चाहिए था इधर ना हो गया, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। जब प्रकाश को सघन माध्यम से, यानी पानी वाले माध्यम से अगर हवा वाले माध्यम में देंगे ना, तो उसको देखिए, अब इधर से प्रकाश डाल रहे हैं तो उसको इधर की ओर चलना चाहिए, सीधे चलना चाहिए था। मगर क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है, ये देखिए अभिलंब से दूर की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा, अभिलंब से दूर जा रहा है ना, अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, वो प्रकाश अभिलंब से दूर की ओर भाग रहा है। यानी जब भी सघन माध्यम से प्रकाश को विरल माध्यम की ओर देंगे तो अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित दो नियम है, इसको अपवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, देखिए पहला नियम है इसका, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब जो किरण तिरछा हो गया, जाना तो चाहिए इसको इधर की ओर, मगर थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया या ना हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में, इसको समतल बोलते हैं। यानी तीनों एक ही बिंदु है कि नहीं, देखिए ये बिंदु है या नहीं। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये जो है 90 डिग्री का अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे, यहाँ पर एक बिंदु, कोई ना कोई बिंदु होगा ना, एक ही बिंदु है या नहीं है, इसको अपवर्तन का पहला नियम बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा नियम पे। अब अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण।
यहाँ से अगर मान लीजिए प्रकाश आ रहा तो कोई न कोई कोण बनाकर आ रहा ना, थोड़ा झुक कर तो आ रहा है ना, सीधा तो आ नहीं रहा। झुका कर देंगे तब ना मतलब कि प्रकाश जाए या एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। सामने देंगे तो टेढ़ा होगा ही नहीं, सामने देंगे तो अपवर्तन थोड़ी ना होगा। यहाँ से देंगे थोड़ा सा टेढ़ा करके देंगे तब तो अपवर्तन होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई कोण बनेगा, जब टेढ़ा दे रहे हैं तो कोई कोण बनेगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आई जो ना, आई जो लिखे हैं इसको बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर जो लिखे हैं आर अपवर्तन कोण है। आर क्यों लिखे? क्योंकि प्रकाश को जाना था इधर, थोड़ा झुक गया, कितना डिग्री झुका तो उसको आर बोलते हैं, ठीक है। वो अपवर्तन कोण हो गया। अब क्या आइए दूसरा नियम में, आपतन कोण की जिया यानी साइन आई और साइन आर का एक अनुपात होता है। कहने का मतलब यह है इधर जितना डिग्री कोण बनेगा ना, जितना डिग्री हम झुका कर देंगे ना, और जितना डिग्री इधर झुक कर निकलेगा उसका एक अनुपात क्या होगा? नियत होगा। उसका अनुपात क्या होगा? नियत होगा, ठीक है। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होगा? हमेशा नियत होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? एक नियत होगा। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसको स्नेल साहब ने भी बढ़िया तरह समझाया था, ठीक है। अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। अपवर्तनांक किसको कहते हैं? यानी रिफ्रैक्टिव किसको कहते हैं? अपवर्तनांक उसको कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात बोले तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात, देखिए ये क्या हुआ? एक तो ये अनुपात है, इसको निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल ही बोल सकते हैं, या नहीं तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। सीधा सिंपल है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। इसको सी बाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी तो होता देखिए रियल में क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और माध्यम में यानी जब भी निर्वात से पानी में कांच में जाएगा तो प्रकाश की चाल थोड़ा सा घटता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश चाल कितना, लगभग तो पता ही ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो माध्यम में प्रकाश चाल कितना होगा? इसे हम लोग इसमें आसानी से पता कर लेंगे। निर्वात के बारे में पता है, माध्यम में आसानी से पता कर सकते हैं, बस खाली अपवर्तनांक खाली पता होना चाहिए सबका, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना? हवा का हम निकाल रहे हैं, हवा का निकाल रहे हैं। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। और निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और किसका निकालना है? हवा का निकालना है। तो हवा का निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हवा का। हवा में यानी माध्यम में प्रकाश चाल हवा लिख देते हैं। तो देखिए इसको इससे करेंगे तो हवा का भी कितना आएगा? लगभग 3 लाख ही आएगा। यानी हवा में प्रकाश चाल कितना होगा? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम लोग तो समझ चुके हैं कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं। यानी अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, या नहीं तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ पदार्थों का अलग अलग अपवर्तनांक होगा। जैसे कि मान लेते हैं हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? लगभग 1.003 होता है। इसको 1 ही मान लीजिए, इसको इतना फालतू कौन याद रखेगा? इसको कितना मान लीजिए? 1 मान लीजिए। और पानी का कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.33, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और किरोसिन बोलते हैं किरासन, जो हम लोग घर में जलाते हैं, किरासन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। देखिए हवा का होता है 1, पानी का 1.33 और किरोसिन का 1.44, ठीक है। अब वहाँ पर आते हैं हीरा में, डायमंड जो कि चमकता है प्रकाश पड़ने पर, ठीक है। हीरा कितना होता है? हीरा होता है 2.42, यानी 2.42। हीरा कितना होता है? इसको 2.5 मान लीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको लगभग आप 2.5 मान सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए आसान होगा। हीरा का आप कितना मान सकते हैं? 2.5 मान सकते हैं। और बर्फ का 1.31, ठीक है। तो ये हवा का 1 होता है, पानी का 1.33 होता है, किरोसिन का 1.44 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, हीरा का 2.42 यानी तो 2.5 होता है, ठीक है। ऐसे आप इन 5 को याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग अपवर्तन के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जो कि हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत दिन में या कहीं नहीं तो कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है देखने को? देखिए पानी के अंदर क्षण टेढ़ा दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा तिरछा दिखाई पड़ता है।
अगर एक आप लोग घर में देखे होंगे, एक बाल्टी में कोई करछू रहेगा या छुलनी रहेगा, या नहीं तो कोई छार रहेगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ता है, नहीं पड़ता है क्या? वो क्यों पड़ता है, देखिए इसमें समझाते हैं। या तो छार रहे या नहीं तो कोई मछली रहे पानी के अंदर, वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा, या कोई सिक्का रहे पानी के अंदर। अगर ये मान लीजिए ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर क्या है, एक सिक्का है, मान लीजिए सिक्का, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा, ये सिक्का है रियल में यहाँ मगर दिखाई यहाँ पर पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कोई वस्तु को, इस मछली को देख रहे हैं, या नहीं तो किसी सिक्का को देख रहे हैं, या तो इसको मछली मान लीजिए या नहीं तो कोई सिक्का मान लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग जब देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, मेरा जो आँख का जो ये होना चाहिए, दिखने का ये किधर होना चाहिए, सीधे में होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में चलता है। तो हम लोग जो अपनी आंखों जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, बिल्कुल सीधे रेखा होना चाहिए, मगर पता है ना, ये है विरल माध्यम, हवा वाला माध्यम है, इसमें हवा है, और ये क्या है, सघन माध्यम, पानी है ना, तो सघन माध्यम। अब विरल से सघन में जब भी प्रकाश चलता है, पता नहीं क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन हो गया तो देखिए यहाँ जाना चाहिए इसको सीधे, हो गया थोड़ा सा टेढ़ा, तिरछा हो गया ना, हो गया थोड़ा सा तिरछा, जाना चाहिए बिल्कुल सीधा में, हो गया थोड़ा तिरछा। इसीलिए मछली यहाँ रियल में है, यह तो यहाँ रियल में मछली यहाँ पर है, रियल में सिक्का यहाँ रहेगा, मगर दिखाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, थोड़ा सा पानी से उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, समझे ना। सिक्का रहे या मछली रहे, पानी पर रहेगा रियल में, कहीं पर आपको दिखाई थोड़ा सा उससे ऊपर पड़ेगा, यानी उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी तो सूर्योदय के पहले, सूरज उठने के पहले भी सूरज दिखाई पड़ता है, ठीक है, और सूरज डूबने के बाद भी सूरज दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग बढ़िया समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी बनाते हैं, ये हम लोग का पृथ्वी रहने का जो हम लोग का जो घर है पृथ्वी। अब सूरज इधर होता है पश्चिम, नक्शा में इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है, ठीक है। यहाँ सूरज बनाते हैं, एक सब क्या सूर्य है, ये पृथ्वी है। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब होगा क्या, जैसे ही वहाँ से हम जो सूरज को देखेंगे ना, सूरज रियल में रहेगा इधर नीचे की ओर, ठीक है, मगर दिखाई कहाँ पड़ेगा, थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा। इसलिए सूर्योदय के पहले से ही सूरज दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। और सूरज डूबेगा, अगर मान लीजिए सूरज डूबेगा ही ना, अब मान लीजिए सूरज डूबेगा, सूरज जैसे ही डूबेगा, सूरज डूबने के बाद भी सूरज दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज डूबने के, मान लीजिए डूब रहा है, ठीक है, डूब रहा है, यहाँ डूब रहा है ना, सूरज रियल में डूब गया, यहाँ तो डूब गया करके, मगर थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। बताए ना क्यों उठा हुआ दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन से बहुत कुछ घटना होता है जीवन में, बहुत कुछ लोग देखते हैं, जैसे कि एक क्षार पानी के अंदर टेढ़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है, पानी के अंदर से रखा हुआ सिक्का या नहीं तो मछली थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। सूरज डूबने के बाद भी सूरज दिखाई पड़ता है, ठीक है। और क्या, तारा, रात में तो देखे होंगे तारा टिमटमाता हुआ नजर आता है। क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा जो ना टिमटमाता हुआ नजर आता है, ठीक है। और भी होता है, और क्या होता है, आप लोग देखे होंगे दिन में एक जब बहुत ज़्यादा कड़ा धूप होगा, एक लू जैसा चलता है ना लू, तो वो लू नहीं होता बल्कि प्रकाश का अपवर्तन कारण जो ना ही थोड़ा सा मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। या नहीं तो जहाँ पर हम लोग कोई घूर लगाते हैं या नहीं तो आग जलाते हैं, आग के उस पार थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ता है, लगेगा ना कुछ ना मतलब टेढ़ा हो रहा है, वैसा टेढ़ा कुछ नहीं होता है, बस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो थोड़ा बहुत टेढ़ा दिखाई पड़ता है।